बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने परमानेंट इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ होने वाला ऑपरेशन रखेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो अफराद जो परमानेंट इंक्रोचमेंट में मुलव्वस हैं, उन लोगों ने लोगों का, रिहायशी लोगों का जो वहाँ से गुजर रहे हैं, उनका जीना महाल कर दिया है। हमने कोशिश की है कि सीईओ कॉरपोरेशन को साथ में इंगेज करें और उनकी टीम के हमरा जो है वो हम गुलाम मोहम्मदाबाद की उन जगहों पर जाएँ जहाँ पर इस वक्त तजावज़ात एक सबसे बड़ा जो है वो मसला बन चुकी है। इसी प्रोग्राम में हम आगे भी बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे सीईओ साहब की ज़ेर निगरानी इस वक्त जो है वो तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। ये समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हुकूमत बदली, उनके अव्वल तरजीहात में ये चीज़ शामिल थी कि उन्होंने तजावज़ात का ख़ात्मा कराना था। लेकिन तजावज़ात का ख़ात्मा इस तरह होता था कि तजावज़ात ख़त्म हुई, वो दोबारा शुरू हो गई, यानी उनका परमानेंट हल नहीं निकल पा रहा था। लेकिन इस हुकूमत में जो एक सबसे हमें पॉजिटिव और अच्छी चीज़ देखने को मिली है वो ये है कि भाई तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए कोई एक्स्ट्रा मुतहरिक हमें लोग नज़र आ रहे हैं। बहरहाल उसी तनाजुर में, उसी सिलसिले में आज हम आगे बढ़ेंगे। हम जाएंगे गुलाम मोहम्मदाबाद में और सीईओ कॉरपोरेशन की ज़ेर निगरानी तजावज़ात का ऑपरेशन आपके सामने। गुलाम मोहम्मदाबाद में इस वक्त तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। सीईओ साहब ज़फ़र साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी इस वक्त जो है वो परमानेंट इंक्रोचमेंट जो थी उसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर क्रेन भी मौजूद है और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो परमानेंट इंक्रोचमेंट करके यहाँ पर बैठे हुए थे। ज़फ़र साहब इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। ज़फ़र साहब, शुक्रिया आपके वक्त देने का। जहाँ पर इससे पहले हमने प्रोग्राम किए, हमने 8 बाज़ारों में हमने सूरत हाल दिखाई जिस तरह उनको इंक्रोचमेंट फ्री किया गया। अब जो है रिहायशी इलाकों की तरफ हम थोड़ा सा आ गए हैं कि ख़ास तौर पर वो जो परमानेंट इंक्रोचमेंट थी, टेम्परेरी में तो फिर भी ये है कि वो उनको जो है वो ईज़िली उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ये उसके कंपेरेटिवली थोड़ा टफ़ होता है। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल? जी बिल्कुल, ये भी एक प्योर रेशी तो नहीं, कमर्शियल एरिया, यहाँ पे काफ़ी इंक्रोचमेंट थी और उनके ख़िलाफ़ हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। ये पूरे गुलाम मोहम्मदाबाद में इसके मेन बाज़ार है, मदीना बाज़ार है, या जो दीगर कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पे पुख्ता इंक्रोचमेंट थी, उसके ख़िलाफ़ हमने पहले बाकायदा एक शेड्यूल जारी किया, अनाउंसमेंट कराई, लोगों को वार्न किया। काफ़ी लोगों ने ख़ुद भी इंक्रोचमेंट रिमूव कर दी और जो बकाया रह गई थी उनके ख़िलाफ़ अब हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है और ये इसके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। एनक्रोचमेंट में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। अच्छा ज़फ़र साहब, एक और चीज़ बताइएगा ज़रा मुझे कि पूरा जिस तरह एक प्लान, एक स्केड्यूल फॉलो किया गया जहाँ पर 8 बाज़ारों में ऑपरेशन हुआ, वहीं सेम एज़ इट इज़ उसी तर्ज का जो है वो एक ऑपरेशन या एक स्केड्यूल जो है वो जो इस तरह के इलाके हैं, गुलाम मोहम्मदाबाद रिहायशी इलाके हो गए, यहाँ पर कमर्शियल एरियाज़ हो गए, वहाँ पर भी अपनाया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, ये अपनाया जा रहा है। हमने शहर को 15 सेक्टर में तकसीम किया हुआ है और 15 सेक्टर में परमानेंट एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हैवी ऑपरेशन किया जा रहा है और उसका बाकायदा हम वीकली शेड्यूल जारी करते आ रहे हैं। और आज यहाँ गुलाम मोहम्मदाबाद में आज यहाँ का ऑपरेशन था और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, मैं चूँकि चाहूँगा कि जिस साइड पर ऑपरेशन हो गए, क्योंकि यहाँ पर तो कैरी है, यहाँ पर तो चूँकि डस्ट मट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर काम भी हो रहा है, मैं चाहूँगा जिस साइड पे इस वक्त ऑपरेशन हो चुका है हम उस साइड पर चलें और वो चीज़ें जो है वो आपको दिखाएं। ख़ास तौर पर ये चीज़ देखिएगा कि परमानेंट इंक्रोचमेंट एक बड़ा मसला था जिसका ख़ात्मा इस वक्त जो है वो किया जा रहा है। भारी मशीनरी यहाँ पर जो है वो मौजूद है और उसके साथ साथ जो है इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि इस इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सके। सीईओ साहब हमारे साथ ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी में इस वक्त जो इंक्रोचमेंट टीमें तैनात की गई हैं इन इलाकों में, वो अपना काम जो है वो इस वक्त सर अंजाम देती हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोगों को पहले वार्न किया गया था, उनको पहले बताया गया था, क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत आती हैं कि हमें जो है वो पहले आगाह इस मुतल्लिक़ जो है वो नहीं किया गया था। नहीं, ओवरऑल तो पूरे प्रोविंस में तो इस बात को कोई 9-10 महीने हो गए हैं, गवर्नमेंट बार बार अनाउंसमेंट्स करवा रही हैं और इस स्पेसिफिक इलाके में गुलाम मोहम्मदाबाद में या जहाँ भी हमारा ऑपरेशन का शेड्यूल होता है वहाँ हम कोई 1 वीक पहले बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट करवाते हैं, जहाँ भी बाकायदा अनाउंसमेंट करवाई गई है। बाकायदा अनाउंसमेंट उसको की जाती है, जो एक जगह है वो बाकायदा मार्क की जाती है लैंड ऑफिसर के थ्रू के यहाँ पर जो है वो टारगेट सेट किया जाएगा, इस टारगेट को जो है वो अचीव किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो थर्ड स्टेप वगैरह हैं यहाँ तो अनाउंसमेंट करवाई जाती है। अगर कोई किसी ने रूम वगैरह बनाया हुआ है या कोई मेजर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो वहाँ पे रेड निशान भी लगाए जाते हैं, डिमार्केशन
जो डिमार्केशन ऑपरेशन में जो है वो CEO ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ इस वक्त ऑपरेशन जारी है। ये वाज़ेह मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह की थड़ेबाजी करके, जो इस तरह थड़े लगाकर जो है वो लोगों का चलना महाल करते हैं, लोगों के लिए दुश्वारियाँ खड़ी करते हैं। जिस तरह जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का एक वेरी क्लियर इनिशिएटिव है, वेरी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हमने हर सूरत में जो है वो परमानेंट इंक्रोचमेंट हो, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हो, उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन करनी है। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा इसमें जो है वो लोग रेजिस्टेंस भी कर रहे होते हैं, मज़म्मत भी आगे से जो है वो चंद जगहों पर जो है वो लोग करते हैं, फिर उनको किस तरीके से जो है वो डील किया जाता है? जी बिल्कुल, रेजिस्टेंस के केसेस भी सामने आते हैं, लोग रेजिस्ट भी करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम जो एक लीगल तरीक़ाकार है, FIR का अंदराज भी होता है और उनका जो एक कोई सामान हो उसकी कन्फिस्केशन भी होती है, जो लीगल तरीक़ाकार है वो अडाप्ट किया जाता है और गवर्नमेंट के आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लिया जाता है। अच्छा, ख़ास तौर पर दूसरी तरफ मैं चूँकि आना चाहूँगा जहाँ पर से बाकायदा इंक्रोचमेंट इस वक्त क्लियर हो चुकी है और चूँकि यहाँ पर इस साइड पर जो है वो भी काम जारी था, लेकिन दूसरी साइड जो थी ये गुलाम अहमदाबाद के रोड पर जो है जो दूसरी साइड थी, इस जगह पर इस वक्त इंक्रोचमेंट को जो है वो ख़त्म किया गया है। ख़ास तौर पर ये चीज़ें आप ये जगह देखें जहाँ पर लोगों ने जो है वो कितनी हद तक, कितना आगे आकर जो है वो इंक्रोचमेंट की हुई थी, उनको जो है वो ख़त्म किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी अगर चीज़ें सूरत हाल आप देखें तो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो जारी है। अच्छा, इसमें सबसे एक बेहतर इनिशिएटिव ये होता है कि कॉरपोरेशन की तरफ से पहले एक चीज़ आपको बताई जा रही होती है कि यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन होना है, हमने ऑपरेशन करना है, आपने जो तजावज़ात की हुई हैं अपनी मदद आपके तहत इसको ख़त्म कर लें। अदरवाइज़ जब भारी मशीनरी के साथ जो है वो ऑपरेशन किया जाता है तो फिर जहाँ पर तजावज़ात ख़त्म हो रही होती हैं, चूँकि भारी मशीनरी जब चलती है या भारी मशीनरी का जब इस्तेमाल होता है तो फिर वो उस बिल्डिंग को भी कहीं ना कहीं जो है वो उसमें भी क्रैक्स वगैरह इस तरह के पड़ने के ख़तरात होते हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, ये एक बेहतर इनिशिएटिव नहीं समझते आप कि अगर लोग अपनी मददात के तहत उन इंक्रोचमेंट्स को, तजावज़ात को ख़त्म करना चाहें? जी बिल्कुल, वो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उनका जो बाकी स्ट्रक्चर है उसका नुकसान नहीं होता है। जब हैवी मशीनरी से ऑपरेशन किया जाता है तो बाकी जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसके डैमेज होने का भी खदशा रहता है और काफ़ी लोग आज खुद भी एनक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे हैं, कर भी लेते हैं। यानी ये पॉजिटिव इनिशिएटिव? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर जिस तरह हमने अभी अब बात की है कि कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि जब से बाज़ारों में जो है वो रेडियाँ निकली हैं तो उन्होंने ऐसे इलाकों का जो है वो कहीं ना कहीं रुख कर लिया है जहाँ पर आप समझते हैं कि यहाँ पर एक परमानेंट इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे की ज़रूरत है, वहीं पर जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है, आर्जी इंक्रोचमेंट होती है, उनको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने ख़ुद अपनी कास्ट से, अपने बजट से बाकायदा तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को फ़ंड मुहैया किए हैं और उस फंड से रेडी बाज़ार कायम किए गए हैं। जो लोग वहाँ से डिसलोकेट हुए थे या जिनका कोई खांचा फरोश थे, उनका काम ख़त्म हो गया था, उनके लिए रेडी बाज़ार कायम किया गया है। हमारा नाड़ वाले रोड पे है, सरगोदा रोड पे है, सत्याना रोड पे है, शेखुपुरा रोड पे है, इस तरह और भी बाज़ार है और कुछ बाज़ार अभी अंडर प्रोसेस भी हैं। और इसके अलावा अगर कोई लोग उन बाज़ारों में नहीं जाते, कहीं और चले जाते हैं तो ये मुनासिब नहीं। मैं उनको ये आपके तवसत से कहना चाहूँगा, अगर किसी रेडी वाले को कोई जगह चाहिए तो जो हमने बाज़ार इस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी वो आपको लूप में उसमें ले सकता है, आप कहीं ना कहीं उसको मुतबादिल वो जगह प्रोवाइड कर जगह प्रोवाइड। बिल्कुल, अगर कोई बंदा ये समझता है मेरी रेडी वहाँ पे लगी हुई थी, मुझे रिमूव किया गया है, हम उसको मुतबादिल तौर पे किसी मुनासिब जगह पे जो गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ार इस्टेब्लिश किए गए हैं वहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे। आगे चलेंगे, आगे के हालात सूरत हाल इस वक्त आपके सामने हम रखेंगे, आपको दिखाएंगे। हमारे साथ CEO साहब भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए निगरानी इस वक्त जो है वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो जारी है और ख़ास तौर पर इस बात को इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये चीज़ लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनती है, बड़ी तकलीफ़ का बायस बनती है। जहाँ पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि गुज़रना हो लोगों का, वो व्हीकल्स का गुज़रना हो, गाड़ियों का गुज़रना हो, सब के लिए ये चीज़ जो है वो इंतहाई दुश्वारी का बायस बनती है और इसका ख़ात्मा जो है, इसका मुकम्मल ख़ात्मा यकीनी बनाना जो है वो इस वक्त कॉरपोरेशन के अवलीन तरजीहात में शामिल है। अच्छा ज़फ़र साहब, ख़ास तौर पर लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात को, इस मसले की अहमियत को समझने की ज़रूरत है कि ये एक बड़ा मसला है और जब तक हम एक संजीदा रवैया इख्तियार नहीं करते तब तक ये चीज़ें जो है वो हर साल हमारे लिए इसी तरह मसाइल का बायस बनती रहेंगी। नहीं, मेरा ख्याल है जिस लेवल का या जिस इंटेंसिटी से एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इस रजीम में स्टार्ट हुआ है या हुआ है ऑपरेशन, ये पहले कभी नहीं हुआ।
अगर इस तरह ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहे तो फिर नहीं लोग एनक्रोचमेंट करेंगे। बिल्कुल अभी जहाँ पे गवर्नमेंट एनक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन कराया है उसको मेंटेन किया हुआ है और बाकी जो सूरत इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रही है। जी आप आपके सामने है जो वो मैं दिखाना चाहूँगा, वो सामने क्रॉस लगा हुआ है। हमने ये निशान भी पहले लगाए हुए हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन होगा और उसको आज शाम तक ख़त्म कर। ये बाकायदा एक एक चीज़ को मार्क किया जा रहा है। जी बिल्कुल मार्क किया जा रहा है। जी मार्क किया जा रहा होता है और बताया जा रहा होता है। सीओ साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनकी ज़ेर निगरानी ये सारा ऑपरेशन हो रहा था और ये सारी चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए भी बड़ी तकलीफ़ का बायस बनती हैं जब भी इस तरह के तजावज़ात का लोगों को सामना करना पड़ता है। मेरा आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CEO कॉरपोरेशन ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी ये मैसेज कन्वे करना बड़ा ज़रूरी था कि जो जब तजावज़ात का ऑपरेशन शुरू होता है तो उनकी तरफ से ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा होता है कि नहीं भाई हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं था या हमें ये पता नहीं था कि ये चीज़ें जो है वो तजावज़ात के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, उनके लिए ख़ास तौर पर चूँकि कहीं ना कहीं लोग ये कंप्लेन करते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं कि भाई हमारी जो चीज़ गिराई जा रही है हमें तो पता ही नहीं था कि ये इंक्रोचमेंट में आती है। आपकी तरफ से पहले उनको इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है कि ये इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आती है? जी बिल्कुल बताया जाता है, अनाउंसमेंट भी करवाई जाती है और बाकायदा तौर पे रेड निशान भी लगाए जाते हैं। दूसरा एक बिल्डिंग लाइन है, बिल्डिंग लाइन के बाद इंक्रोचर को आज खुद पता भी होता है कि ये मेरी इंक्रोचमेंट एक बिल्डिंग लाइन है, वहाँ पे वाज़ेह है। इसके बावजूद हम फिर भी निशान लगाते हैं और अनाउंसमेंट भी करवाते हैं, लोगों को टाइमली बताते हैं को 2-3 दिन पहले बताया भी जाता है। ख़ास तौर पर अभी हमने पहली एक ब्रेक में एक चीज़ डिस्कस की थी कि रेडी वालों के लिए वो क्या इनिशिएटिव है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर हम पहले ये चीज़ देख रहे थे कि भाई रेडीबान शिकवा कर रहे थे, हमारा हक मार लिया गया, हमें जो है वो बेरोज़गार कर दिया गया, हमें जो है वो बाज़ारों से निकाल दिया गया। यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या ऐसा बेहतर इकदाम उठाया है जिनसे उनका रोज़गार भी बहाल हो सके? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज ख़ुद बाकायदा फ़ंड रिज़र्व किए हैं कि जो रेडी बान वहाँ से डिसलोकेट हुए हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए बाकायदा रेडी बाज़ार बनाए गए हैं, सहूलत बाज़ार बनाए गए हैं। हमारे पास जो रेडी बाज़ार जी आपके पास नाडवाला रोड पे रेडी बाज़ार है, सताना रोड पे रेडी बाज़ार है, शेखुपुरा रोड पे रेडी बाज़ार है, अलाइड हॉस्पिटल के पास सरगोदा रोड पे रेडी बाज़ार है और अभी अंडर प्रोसेस भी हैं और भी बाज़ार इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। अगर कोई रेडी वाला ये समझता है कि मैं वहाँ से डिसलोकेट हुआ और मुझे एडजस्ट नहीं किया गया, मैं आपसे तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के ऑफिस रब्ता करे और उसको बाज़ार में एडजस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, ख़ास तौर पर एक चीज़, उसका प्रोसेस क्या है? क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि अगर एक सादा शख्स है, अगर वो रेडी लगाते उसको इतना आइडिया पता नहीं है, वो कैसे कांटेक्ट करेगा, कैसे लूप में लेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ उसके लिए होना? वो सिंपल ही है, वो एक एप्लीकेशन दे दे कि मैं फ़लाँ जगह पे ये काम करता था, रेडी लगाता था या मेरा फट्टा था तो मैं वहाँ से डिसलोकेट हो गया हूँ तो मुझे इस में केबन अलाट किया जाए। बाकायदा केबन बनाया गया है जो रेडी बाज़ार हैं या सस्ते बाज़ार हैं, विदाउट एनी कास्ट उसको वो अलाट कर दिया जाएगा और वो अपना वहाँ पे रोज़गार बना के अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। जो है वो पाल सकता है। ख़ास तौर पर इस चीज़ पर बात करना बड़ा ज़रूरी था कि एक शख्स इस बात को नहीं समझ पा रहा कि परमानेंट इंक्रोचमेंट या कोई भी इंक्रोचमेंट हो उसका ख़ात्मा कितना ज़रूरी है। सबसे पहले कि अगर एक जगह पर जहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रोड्स मज़ीद हमें जो है वो लाने की ज़रूरत है, मज़ीद जो है वो तामीर करने की ज़रूरत है, वहीं पर थोड़ा सा ये बताइएगा ताकि लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस आ सके कि जब इंक्रोचमेंट होती हैं वो परमानेंट हो, वो टेम्परेरी हो, ये कितनी बड़ी मसला बनती हैं, कितने बड़े हादसात का जो है वो ये सबब बनती है। जी बिल्कुल, ये एनक्रोचमेंट की वजह से अगर आपके रास्ते तंग हो जाएं तो गुज़रगाह में मसाइल हैं, आपके गुजरने में ट्रैफिक, चूँकि डे बाई डे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और आपके रास्ते सुगड़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से बुज़ुर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, हमारी एम्बुलेंसेज हैं, अगर गुज़रगाह ना हो तो कई तरह के मसाइल हैं, रोड एक्सीडेंट्स भी हैं और लोगों को अगर किसी जगह पर कोई आधे घंटे में किसी ने पहुँचना है, एनक्रोचमेंट होगी तो वो घंटे में पहुँचेगा, 1.5 घंटे में पहुँचेगा। हमारे करीब में कितने हॉस्पिटल हैं, सबको जो हमारे मेन रास्ते जाते हैं लोगों ने एनक्रोच किए हुए थे, अब उसको हमने विकेट करा लिया। कलाक टावर आपके पास था, वहाँ कोई बंदा फैमिली के साथ नहीं जा सकता था, अब जो सूरत हाल है सारे लोग इजीली जा रहे हैं। यानी
अब वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, मज़ीद भी ठीक होंगी। ये जानना बड़ा ज़रूरी था, परमानेंट इंक्रोचमेंट हो, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हो, उनका ख़ात्मा कितना ज़रूरी है और उनके ख़ात्मे के लिए इस वक्त जो है वो इंक्रोचमेंट कितनी मुतारिक नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो CEO साहब की मौजूदगी में जो है वो यहाँ पर तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर जो है जो परमानेंट इंक्रोचमेंट हैं उनका ख़ात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। सबसे पहले जो है वो बाकायदा वार्न किया गया था, वार्न करने के बाद जो है वो मार्क किया गया था कि ये चीज़ें इस वक्त इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आती हैं, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हर सूरत होगा। और उसके बाद जो है वो बाकायदा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया जो तजावज़ात थी उनके ख़ात्मे के लिए। मकसद ये है इंश्योर इस चीज़ को करना है कि जो रोड्स हैं वो नीट एंड क्लीन हों, जो रोड हैं वो साफ़ हों, जो लोगों की गुज़रगाहें हैं वो इतनी कुशादा हों कि लोग बड़े आराम से जो है वो ख़रीदारी कर सकें, आ जा सकें, फैमिलीज़ के साथ जो है वो ट्रैवल कर सकें। बहरहाल ये चीज़ें आप तक रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी था। आगे बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए इस वक्त गुलाम अहमदाबाद में जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त गुलाम अहमदाबाद में सिर्फ एक ही पॉइंट पर परमानेंट इंक्रोचमेंट नहीं है, दीगर जो जगह इस वक्त रह गई हैं उनके हवाले से क्या स्केड्यूल है और किस किस दिन जो है वो वहाँ पर कार्रवाइयाँ जो है वो की जाएंगी। बताइएगा अकरम शहजाद साहब, सबसे पहले तो कि आज की कार्रवाई के हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताएं और फर्दर आगे जो लाही अमल है उस हवाले से भी बताइएगा। सर, जो आज की कार्रवाई थी ये हमारे शेड्यूल का हिस्सा थी, ठीक है। ये हमने एक शेड्यूल जो हफ्तावार मुरतब करते हैं उसमें शामिल थी। इस तरह हमने पहले वार्निंग की है, लोगों को निशानात लगाए हैं, उनको आगाह किया कि आपकी ये इंक्रोचमेंट आज खुद ख़त्म कर लें। जिन्होंने नहीं ख़त्म की अब महकमाना कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो रही है। बाकी जो दूसरे पॉइंट हैं गुलाम अहमदाबाद में, नेक्स्ट शेड्यूल जब मुरतब होगा उनमें वो स्टेप बाय स्टेप वो भी शामिल होते जाए, स्टेप बाय स्टेप उनका खात्मा भी यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं अभी चूँकि देख रहा था कुछ लोगों ने अब ये वो बात ठीक कर रहे थे, दुरुस्त कर रहे थे, इसकी तस्दीक या तरदीद आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ऐसे आकर कुछ बात की है कि भाई हमें तो बताया ही नहीं गया था कि ये हमारी जो है वो जगह हैं और यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में, ये तजावज़ात के ज़ुमरे में ये आती हैं। तो क्या बताया गया था आप लोगों को? सर, इनको बड़ा क्लियर कट बताया गया था। अभी भी कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिधर निशान लगे नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर लिखा गया है कि आप इसको एक दिन के अंदर ख़त्म कर लें, ठीक है। फिर अनाउंसमेंट करवाई जाती है, जिधर हम ऑपरेशन करते हैं उधर पहले अनाउंसमेंट भी करवाई जाती है और निशानात भी लगाए जाते हैं। बाकी जो इनको पता है, एक बंदे को पता है कि ये मेरी मलकियती प्रॉपर्टी है, इसके बाद जो कुछ मैं बना रहा हूँ वो नजायज़ तमीर कर रहा हूँ, इसमें मेरा ख्याल कोई बहाम की बात नहीं है, इसमें मुझे लगता नहीं है कि हो। अच्छा, एक मैं ख़ास तौर पर बात जानूँगा कि इंक्रोचमेंट का मसला जहाँ पर परमानेंट का है वहाँ पर जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसका भी एक बड़ा मसला है। उस हवाले से भी कोई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या आगे कोई फ्यूचर में उसके कोई प्लान है? सर, जो वो आर्जी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई है ना, वो तो बगैर शेड्यूल के जारी रहती हैं, उसका शेड्यूल के साथ कोई तल्लक नहीं। वो हम गाहे बगाहे शिकायत के हवाला से अपने तौर पे वो कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहती हैं। वो हाँ, वो कार्रवाइयाँ आप लोग कर, ये आसानी पैदा हो लोगों के गुजरने के लिए, जो है ना, रास्ता क्लियर हो। एक ख़ास तौर पर चीज़ के रोड है, अब इसमें पहले सबसे पहले क्या उसकी जो जगह है वो तयन किया जाता है कि ये चीज़ जो है वो तजावज़ात के ज़ुमरे में आती है और ये चीज़ जो है वो तजावज़ात के ज़ुमरे में नहीं आती, बाकायदा उसका क्या प्रोसेस होता है? इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। सर, ये अंडरस्टूड बात है कि जो दुकान के बाहर चीज़ पड़ी है ना वो तजावज़ात है, जो दुकान के अंदर है वो नजायज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में नहीं आती, जो दुकान के बाहर है वो नजायज़ तजावज़ात है। कुछ ऐसी ये कोई डिफ़ाइन करना या कोई लॉजिकली कोई इसका बनता नहीं है, कोई भी कि लो ये तजावज़ात है ये नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ ये लोग भी आगे से एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि भाई कुछ हमें जगह जो है वो कॉर्पोरेशन की तरफ से जी दी जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं 5 फुट और इवन कुछ तो कहते हैं भाई 8 फुट तक हमें जगह जो है वो दी जाती है। तो इस बात में कोई हकीकत है या खाली ये मिथ ही है? नहीं सर, ये उनका अपना जो है ना एक बात है, कोई इस महकमे की तरफ से कोई किसी को इजाज़त नहीं दी जाती। महकमे का काम तो इंक्रोचमेंट ख़त्म करना है। महकमा किसी को जगह दे दे तो वो तो इंक्रोचमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, हम खुद बन जाएंगे। यानी वो शहर हो, आठ बाज़ारों में भी अभी कहीं जगह कोई जगह नहीं है। वो 8 बाज़ारों की बात हो, वो यहाँ की हो, कहीं भी नहीं है कोई जगह। मैं कोशिश करूँगा कि हम आगे चलें क्योंकि आगे के फर्दर चीज़ें जो है वो दिखाएं। इस वक्त के हालात सूरत हाल आपके सामने, इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ थे। इससे कबल जो है वो CEO साहब ने भी इस ऑपरेशन में जो है वो हमें ज्वाइन किया था और इसका मकसद
तजावज़ात के ख़ात्मे को जो है वो यकीनी बनाना है। हर वो चीज़ जो दुकान से बाहर मौजूद है या दुकान से बाहर थड़ा लगा हुआ है या दुकान के बाहर स्टॉल मौजूद है, वो तजावज़ात के ज़ुमरे में आती है और उसका ख़ात्मा, उसको ख़त्म करना जो है वो फिर आप ये कह लें कि इन की ज़िम्मेदारी है। मैं साथ में ख़ास तौर पर जहाँ पर इस वक्त कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं वो जगह भी आपको दिखाऊँगा। आप ये ख़ास तौर पर आप चीज़ें देखिएगा कि इस तरह के थड़े जो बाहर लगाए जा रहे होते हैं शॉप्स के बाहर, जिसका वो बाकायदा रीज़न भी पेश करते हैं, वो थड़ों का ख़ात्मा जो है वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। एक बात एक्सक्यूज़ और भी आता है, क्योंकि जहाँ पर भी आप कार्रवाई करने जाते हैं तो एक्सक्यूज़ हज़ार किस्म के होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं कि भाई हमने थड़ा इसलिए आगे बनाया हुआ, ये जगह इसलिए ऊपर की हुई है कि बारिश के दिनों में पानी शॉप्स के अंदर तक आता है, इससे थोड़ा सा हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो इस बात को जो है वो कितना को वैलिड समझते हैं या आप समझते हैं कि ये इनका आर्गूमेंट को दुरुस्त है? नहीं जी, ये फजूल आर्गूमेंट है, इसका इससे तजावज़ात के साथ कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, जो पानी के क्रॉसिंग के लिए, जो निकासी के लिए गटर बने हुए हैं, ठीक है, सीवरेज सिस्टम मौजूद है। जो हम गांव में नहीं रह रहे, हम शहर में रह रहे हैं, ठीक है। इस लिहाज से इधर पानी निकासी का कोई ऐसा मसला नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ अपने लिए ना कि फजूल किस्म के जो ना अपने वो एक मिथ करती चीज़ है। अच्छा, ये इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हम चूँकि कोशिश ये कर रहे हैं कि बाकायदा इस जगह पर जहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है वो बाकायदा आपको चीज़ें विज़िट करके जो है वो दिखाई जाएँ। यहाँ पर थड़े हो गया, थड़ों के साथ साथ जो है बाहर स्टॉल लगे हुए थे, उनको भी इस वक्त जो है वो मुकम्मल हटाया गया है। लेकिन इससे पहले जो है वो बाकायदा तौर पर वार्न किया गया था, बाकायदा तौर पर बताया गया था, मार्क की गई थी एक चीज़ कि आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, आपके पास 24 घंटे का टाइम है और यहाँ पर से तजावज़ात का ख़ात्मा यकीनी बनाएं और उसको फिर ज़ाहिर सी बात है अगला लाहे अमल जो है वो आगे जो है वो एग्जीक्यूट किया जाना होता है। अच्छा, दूसरी तरफ इस साइड को अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो हमें बड़ी तादाद में ऐसा मलबा नज़र आता है जो तजावज़ात के ज़ुमरे में था और फिर उसको बाकायदा यहाँ पर से क्लियर किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है जी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के वेरी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि किसी सूरत भी वो तजावज़ात को या तजावज़ात करने के इस अमल को जो है वो सपोर्ट नहीं करती और इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक किस्म की उनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। कितना आप समझते हैं? क्योंकि पहले ख़ास तौर पर आज से अगर हम कोई 2-3 साल पीछे चले जाएँ तो हम एक चीज़ देखते थे कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती थीं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं होती जैसे आज हो रही हैं। समझते हैं कि ये चीज़ जो है वो बड़ी बेहतरीन है और इससे फ्यूचर में हमें जो है वो बड़ी मदद मिलेगी, ख़ास तौर पर परमानेंटली इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा करने के हवाले से। सर, ये बिल्कुल बात दुरुस्त की आपने कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ना, इसके साथ अवाम नास को या शहरियों को बहुत सहूलत मैसर आ रही है। ठीक है, पहले इस किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी, हमारे पास मशीनरी भी नहीं थी इस किस्म की। ठीक है, अब हमारे पास मशीनरी है, ज़िले इंतज़ामिया के पास अपनी मशीनरी, अमला, हर चीज़ है। उस लिहाज से जो है बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अवाम बहुत इससे मुतमईन है, खुश है। ये मलबा सर यहाँ पर जो पड़ा है, चूँकि ये रोड पर ही पड़ा है, ये भी लोगों के लिए परेशानी का बायस है। इसके फिर इसको ठिकाने लगाने के लिए, इसको जो है वो आगे एडजस्ट करने के लिए क्या इकदाम आप लोग उठाते हैं? क्या इनको बाकायदा आप टाइम देते हैं कि भाई इतने टाइम में आपने उठाना है, फ़ाइन करते हैं, क्या करते हैं उस हवाले से? सर, ये हम जो ना वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, उनको अपन कर देते हैं, आगे रेफ़र कर देते हैं कि ये मलबा वगैरह उठा दें, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास मशीनरी, गाड़ियाँ वगैरह हर चीज़ है उनके पास। ये भी मलबा उठा लिया जाता है, क्लियर उठा लेंगे, क्लियर करवा दें। कुछ उसमें फिर ऐसा भी होता है कि जिस तरह शॉप वाले अगर इनका है तो वो खुद ही इसको जो है वो उठा लेते हैं। कुछ लोग उठा भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो उठवाना पड़ता है, वो नहीं उठाते उसको। वो तो ये आप लोग फिर उनको एडजस्ट करवा। अच्छा, हमने ख़ास तौर पर जो इससे कबल ब्रेक की या सूरत हाल आपके सामने रखी, उसमें हमने आपको बाकायदा ये चीज़ें दिखाई हैं कि किस तरह इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो जारी है। अगर उस तरफ को आप देख सके तो इस वक्त जो है वो क्रेन जो है वो एक शटर एक ऊपर जो लगा हुआ था उसको जो है वो गिरा रही है और इस वक्त ऑपरेशन वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त सूरत हाल गुलाम अहमदाबाद में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं कि तजावज़ात का ख़ात्मा यकीनी बनाने के लिए, तजावज़ात से शहर को पाक करने के लिए जो है वो कॉरपोरेशन हमें कोशिश नज़र आ रही है, कोशिशें कर रही है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव पर अमल पैरा करते हुए जो है वो ये इकदाम उठाए जाए। उस तरफ आप देखिएगा कि जो शटर ऊपर लगे हुए थे शॉप्स के ऊपर, छतों के ऊपर, शॉप्स के सामने, उन जो शेड्स हैं
उन शेड्स को भी जो है वो इस वक्त गिराया जा रहा है। शेड्स को भी बाकायदा क्रेन की मदद से जो है वो गिराने का अमल जारी है। अच्छा बताइएगा सर कि ख़ास तौर पर जो शेड लगे हुए होते हैं शॉप्स के ऊपर, वो भी तजावज़ात के ज़ुमरे में आते हैं और उनको भी गिराया जाता है? ये सर बिल्कुल तजावज़ात के ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि दुकानदार उसकी आड़ में जिधर तक जितना छपरा होता है ना उतनी इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको ज़ीरो करने का मकसद यही है कि ये लोग अपनी दुकानों तक महदूद रहें, अपनी दुकानों के अंदर कारोबार करें, काम करें। इनको आगाह भी किया जाता है कि अपनी दुकानों के बाहर सामान ना रखें और कारोबार ना करें। ठीक है, इसीलिए इनको छपरे जो है वो अब ज़ीरो करने का ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म मिला कि इसको ज़ीरो कर दें। मैं चूँकि आपसे साथ साथ क्वेश्चन भी करता हूँ और साथ साथ उनके जो तरफ से एक मेंटालिटी अपनाई जाती है या जो मिथ एक बनाई जाती है या उनकी तरफ से जो रीज़न दिया जाता है वो भी मैं पूछता हूँ। अब जिस तरह यहाँ पर शेड गिराया जा रहा है तो वो कहेंगे भाई हमने इसलिए किया रखा हुआ है कि ये तारों को कवर कर रहा है, क्योंकि ऊपर तारे बेहंगम है इसलिए हमने रखा हुआ है। तो इस तरह की जब मिथ या इस तरह की जब उनकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं तो फिर क्या कैसे देखते हैं? सर तारों के लिए छपरा नहीं लगाया जाता, तारों के लिए तो कोई वायरिंग करवाई जाती है। ठीक है, यही बात हम उनको समझाना चाहते हैं। करने के लिए ये छपरे का मकसद ये नहीं है कि ये तारों के लिए हमने लगाया है ये। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। गलत बात करते हैं। ये अच्छा, सिर्फ अपनी सहूलत के लिए या इंक्रोचमेंट के लिए या बाहर कारोबार करने के गर्ज से लगाते हैं। अपने आप को एक तहफ़्फ़ुज़ अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये चीज़ की जा रही होती है। बहरहाल एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपके यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है, बाकायदा तौर पर शेड्स थड़े बाहर जो लगे हुए एक किस्म के जो शॉप्स के बाहर लगे हुए थड़े थे उनको जो है वो ख़त्म किया गया। बाहर जो लगे हुए स्टॉल्स थे परमानेंट उनको जो है वो ख़त्म किया गया और जो शेड्स थे उनको भी इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में लाते हुए ख़त्म कर दिया गया है। और इसी हवाले से जो है वो आगे भी एक किस्म की मुतहरिक हमें कॉरपोरेशन नज़र आ रही है और वो ये चाह रही है कि हमने इसको तजावज़ात फ्री बनाना है। अच्छा, ख़ास तौर पर एक बात जो मैं अब करना चाह रहा था कि अगर लोग अपनी मदद आपके तहत तजावज़ात ख़त्म करते हैं तो ये उनके लिए एक फ़ायदा होता है। जहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल होता है तो मशीनरी जहाँ पर तजावज़ात गिरा रही होती है वहीं कोई ना कोई उनकी अपनी चीज़ भी उसमें डैमेज होती है जो तजावज़ात की ज़ुमरे में नहीं आती। अभी यहाँ जिस तरह ये चीज़ एक देखिए कि जब यहाँ पर शेड को गिराया गया तो बाकायदा अंदर तक वो जहाँ तक लगा हुआ था वहाँ तक जो है वो डैमेज हुआ है। और इसी चीज़ से बचने का एक बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी मदद आपके तहत ही जो है वह तजावज़ात ख़त्म कर दें। अच्छा, चूँकि भारी मशीनरी है और भारी मशीनरी जब वो काम करती है तो अगर शेड गिर रहा है तो उसके साथ वो जहाँ पर जॉइंट लगा हुआ है उसने भी टूटना है, अगर वो दीवार में लगा हुआ है तो वो भी डैमेज होगा। तो बजाय इसके कि वो अपना कोई जेन्युइन नुकसान करवाएं, खुद ही तजावज़ात को ख़त्म करें। सर हमारी कोशिश यही होती है कि हम शेड्यूल्ड प्रोग्राम से पहले इनको निशान लगाते हैं, अलानात करवाते हैं, इनको आगाह करते हैं कि आप अपने मज़ीद नुकसान से बचने के लिए आज ख़ुद इसको ख़त्म कर लें, क्योंकि इसमें कुछ बिल्डिंग जैसे ये है ये काफ़ी खस्ता बिल्डिंग है। ठीक है, अगर इसको खुद किया जाता तो मेरा ख्याल ऐसे ना होता। अब ये देखो निशान पड़ गए हैं। ठीक है, ये लेकिन लोग इंतज़ार में रहते हैं कि हम खुद ना करें, इंतज़ामिया ही आगे करें, तो उसका फिर ज़ाहिर है इसका असर जो है जो सामने आना है। अब आप देखिएगा कि ये मकान भी खस्ता हाल है और जिस तरह ये शेड गिराया गया है तो जो जॉइंट उसका दीवार के साथ लगा हुआ था वो भी इस वक्त जो है वो आप ये कह लें कि अब एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। अभी आगे भी बढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि लोगों से भी बात करें, उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू आप तक रखना बड़ा ज़रूरी है। अभी वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हुए अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो इस वक्त जारी है, हमने CEO साहब जो हैं उनसे बात की, जो इंस्पेक्टर है उनसे भी बात की, कुछ अब लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं भाई ख़ास तौर पर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ इस वक्त जो ऑपरेशन जारी है। सही देखिए इस वक्त हालात ये हैं कि TMA ने पहले से सबको मुताला किया, लेकिन अब वो आगाह किया, अब वो अपनी खुद नहीं, उन्होंने अपनी हदूद में एक हद है, हद से ज़्यादा करेंगे तो नुकसान तो होगा ना। हुकूमत ने अपना जो जगह है वो तो लेनी है, उसने चलने फिरने में मुश्किल, इधर रोड ब्लॉकेज रहता है। अब अगर वो अपनी हद में रहेंगे तो ये बेहतर है, इसमें दुकानदारों का काम भी बढ़ेगा, गाहक को भी आसानी होगी, आने जाने में परेशानी ख़त्म होगी। ये अगर एक इनिशिएटिव उठाया जा रहा है और ख़ास तौर पर वो जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है, जिस तरह थड़े बने हुए हैं रोड्स पर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि रोड्स पर जो है वो बाज़ जगह तो हमें तंदूर लगे हुए नज़र आते हैं, वो अगर तोड़े जा रहे, ख़त्म किए जा रहे, अच्छा इनिशिएटिव तो बेहतर है। उसको अब डिस्पोजेबल तंदूर आ गए हैं, वो अपनी दुकान की हदूद में रखे जिसने रखना है,
नजायज़ तो नजायज़ ही है ना, वो सोच तजावज़ात के खात्मा का जो ऑपरेशन है, अच्छा इसको मज़ीद भी, चूँकि अगर कोई बेहतर कर रहा है तो उसे बेहतरीन की तरफ जाना चाहिए, मज़ीद क्या आप अपनी ओपिनियन में समझते हैं कि करें? आपसे तो ये जो इन्होंने अब कर दिया ना, इस हद से अब दोबारा ये बनना नहीं चाहिए। अब जब देखें आप टाइम दे देते हैं, वो फिर तो वो बना लेते हैं, फिर आगे फिर उसका नुकसान है। यानी आप उसमें रेगुलर एक चेक एंड बैलेंस हाँ, चेक कैसे दें? अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारे ये जो दुकानदार भाई हैं इन्हें भी इनके साथ तावन करना चाहिए। ये देखिए कितना रोड खुला हो रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ ये जो हैं गली महल्ले जो हैं इसमें भी ऐसे ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि गली, जिस गली में आप चले जाएं, आप किसी गली में चले जाएं, पैदल नहीं चल सकते आप, इतना बुरा हाल है। सब लोगों को इनके साथ तावन करना चाहिए, ये हमारी बेहतरी के लिए सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। देखना कितने बाज़ार खुले हो रहे हैं और साथ गुजरने वालों को कितनी आसानियाँ हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है, अच्छा इनिशिएटिव है, बेहतर इनिशिएटिव है। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस काम को। ये जो सीएम जो है, हमने जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भाई कॉरपोरेशन अगर अच्छा काम कर रही है, इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रही है, वहाँ पर इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। हम एक बहैसियत शहरी वो काम करें ही ना कि जो गैर कानूनी हो, हम दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस बने ही ना, क्योंकि जब तजावज़ात होंगी, रोड जो है वो कंजस्टेड होंगे, तकलीफ़ें लोगों के लिए बढ़ेंगी, एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेस का गुजरना मुश्किल होगा, हादसात बढ़ेंगे। तो बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी अगर हम खुद इसको बेहतर बनाना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी एक दुकानदार हूँ, मेरा तारक फ़ोटो स्टेट है, जाके देख लें। ये अक्रूजमेंट के बाद मैंने 1 इंच भी अपना जो है काउंटर बाहर नहीं निकाला, ठीक है। जो थड़े वगैरह हैं हमने सारे वो जो है ना, जैसे इन्होंने हमें दिया है वैसे हम कर रहे हैं। आपने एक जिम्मेदार शहरी, बिल्कुल मैंने एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया। हम सब लोगों को चाहिए, सभी दुकानदारों को चाहिए कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, ताकि ये दोबारा ना बनाएं, हम हमारे इलाके हादसा से हम बच सकें और दूसरे जो है ये काम जो है आसानी से। ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। ख़ास तौर पर आप ये चीज़ देखिए कि कोई भी महज़ब सिटीज़न, कोई भी एक ऐसा शहरी जो चाहता है कि वो कोई ऐसा इकदाम ना उठाए, कोई ऐसा काम ना करे जिससे लोगों को तकलीफ़ का बायस हो। हमारा दीन इस्लाम हमें यही चीज़ सिखाता है। हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि तजावज़ात कर रहे हैं। रोड ऑलरेडी आबादी के लिहाज से जिस तरह रोडों को एक्सपेंड होना चाहिए था वो उस तरह नहीं हुए, ऑलरेडी रोड कंजस्टेड है, वहाँ पर तजावज़ात हो रही हैं। अब ये चीज़ देखिए कि लोगों का गुजरना तक मुश्किल है। क्या कहेंगे भाई, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो हो रहा है ठीक हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। जहाँ पर कई इलाके के लोग एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, अपना गिरेबान पकड़ के नहीं देखते। जहाँ पर एम्बुलेंसें आती हैं, स्कूल बच्चियाँ छोड़ने जाते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। राजा चौक से जहाँ मर्जी दुकानदारों से पूछ ले, जहाँ राजा चौक में कितनी देर तक ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, आना जाना मुश्किल होता है, पैदल बच्चियों को चलना मुश्किल होता है। जब भरा हजूम, जिस मर्जी आवाम से पूछ ले, अगर मेरी बात गलत हो तो राजा चौक में मुझको बिठाकर जुतियाँ मारना। ये चीज़ आप देखें कि लोग ये चाह रहे होते हैं कि भाई इंक्रोचमेंट का खात्मा यकीना बनाया जाए। रोड इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए ये चीज़ें देखना, ये चीज़ें समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि लोग ये इस बात को लेकर संजीदा हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई इंक्रोचमेंट का खात्मा हो, हम भी सूखा सांस लें। बहरहाल आज की जो सारी कार्रवाई थी हमने आपके सामने रखी है। उम्मीद ये की जाती है कि लोग इस मसले को समझेंगे, इंक्रोचमेंट का खात्मा यकीनी बनाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को जल्द अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।